देखिए, जो परिस्थिति अभी चल रही है और न तो उनका राजद में मान्यता दी जा रही है जो वो चाहते हैं, और जहाँ तक एनडीए का सवाल है तो एनडीए में तो अभी जितनी सारी बातें आ रही है उससे उनका दरवाज़ा वहाँ बंद दिखता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, इसके लिए हम पीछे कुछ साल में जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो देखा गया है कि एनडीए के पार्ट थे, तो फिर इन्होंने कुछ बहाना बना करके चले आए महागठबंधन, ये अपना महागठबंधन में आ गए। और फिर जब महागठबंधन में आए तो तेजस्वी पर जो चार्जशीट हुआ, तो उस समय ये बहाना मान करके कि तेजस्वी पर चार्जशीट हुआ है, वो अपना स्थिति स्पष्ट करें, और नहीं हुआ तो फिर वो एनडीए के पार्ट के रूप में उन्होंने काम किया। तो आज भी स्थिति यही है कि आज तेजस्वी प्रसाद पर चार्जशीट ऑलरेडी हो चुका। उसके अलावे उनके परिवार पर और भी सारी बातें आई है जो आजकल आपने देखा है अखबार में। अब जो प्रेशर टैक्टिस है नीतीश कुमार का, वो प्रेशर जो देना चाहते थे राजद पर, तो राजद पर जो अभी सब चार्जशीट का मामला आया है, तो लगता होगा इनको कि शायद राजद के लोग अभी जैसे इनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट माने हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो समर्थन देते रहेंगे। अगर समर्थन देते रहेंगे तो हम समझते हैं कि कुछ नहीं करेंगे 14 जनवरी के बाद। लेकिन अगर दबाव जिस तरह से लालू जी का है और राजद के लोगों का है कि 2023 में तेजस्वी को सत्ता सौंपेंगे, ऐसा आशा लगा के वो लोग चल रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में अपना पद को छोड़ने के स्थिति में नहीं है। तब उनके सामने एक विकल्प है 14 जनवरी के बाद कि या तो पलटी मारेंगे, तो पलटी मार करके एनडीए में जाना चाहेंगे, लेकिन एनडीए में उनका दरवाज़ा बंद है। तो शायद उनको ये भी एक विकल्प है कि न एनडीए में जाएंगे न राजद में रहेंगे, वो स्वतंत्र रूप में पार्लियामेंट के साथ चुनाव लड़ाने का बात करेंगे और असेंबली भंग कर सकते हैं। अब इसमें उनको आशा बनती है कि साइजेबल जो अभी 43 है एमपी उनको अच्छे जीत जाएंगे और विधानसभा में अच्छी सीट आवेगी, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में, कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में भी बने रहेंगे। राष्ट्रपति शासन शायद नहीं हो सकता है, ऐसा सोच करके वो कर सकते हैं कि पार्लियामेंट भारी असेंबली भंग करने का वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। और वैसी परिस्थिति में उनके केयर टेकरशिप में चुनाव होगा तो शायद उनको फ़ायदा हो, ऐसा वो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि जैसे ही असेंबली वो भंग करेंगे तो समय 1.5 वर्ष का है। असेंबली का नियम होता है 6 महीना का रहता है, तभी राष्ट्रपति शासन या इनको केयर टेकर बनाया जाता है। और अगर 1.5 वर्ष का मामला है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अगर लागू भी होगा तो शायद केयर टेकर के रूप में इनको नहीं रखा जाएगा, फिर सत्ता भाजपा के हाथ में आ जाएगी। यहाँ पर गवर्नर रूल हो जाएगा, गवर्नर अपना आगे वो लोग चलेंगे। तो शायद ये नीतीश कुमार को गवारा नहीं होगा, लेकिन उनके सामने लाचारी है। इसलिए 14 जनवरी के बाद कुछ न कुछ वो करेंगे, इल्ज़ाम चाहे जो हो, ऐसा हमको लगता है। तो देखिए, ये तो उनका कहना है, भाजपा के लोगों के बारे में जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस वालों ने ही तो अयोध्या में ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने खुलवाया था कि वो ताला खुल जाए, वहाँ रामलला का प्रतिष्ठापन हो। और मंदिर बनाने में सही है कि भाजपा के लोग ने अग्रगणी भूमिका अदा की है और मंदिर बन गई और रामलला का मूर्ति का प्रतिष्ठापन 22 तारीख को होने वाला है।
मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मूर्ति का प्रतिष्ठापन ही नहीं है, ये अयोध्या धाम, अयोध्या का नाम जो अयोध्या धाम रखा गया है और टूरिज़्म के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा है। वहाँ पर एरोड्रम बन रहा है, नया रेलवे लाइन की बात आ रही है और संसार के लोग आकर्षित होंगे। मालूम हुआ है कि जिस दिन 22 तारीख को होगा अमेरिका में भी विजुअल होगा, चलेगा, ये सब बात है। तो कहने का मतलब कि ये राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। इसमें सिर्फ धार्मिकता की ही बात नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा और वहाँ पर की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो ऐसे मायने में सबको कोऑपरेट करना चाहिए। रही बात आस्था का, तो आस्था का अपना चीज़ है, आस्था से जो जाएं वहाँ राम भक्त जाते हैं, हम उनको मना क्या कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो रही बात हम लोगों की बात या आम लोगों की बात है, तो हम लोग तो भाई जो राम भक्त हैं या आस्था में जो विश्वास करते हैं उनकी हम लोग सराहना करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा हम लोग देते हैं। उनको किसी प्रकार का विरोध की भावना हमारे दिमाग में नहीं है, भले हम कुछ सोचें। तो इसी प्रकार से कांग्रेस वालों को भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्र हित में, टूरिज़्म के हित में उनको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर का ताला कांग्रेस वालों ने ही खुलवाया था। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग का निर्णय है तो अपना निर्णय है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से वहाँ जाना चाहिए उन लोगों को। उससे एक मैसेज होगा कि समूचे हिंदुस्तान का जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार होगा और संसार में एक अलग चीज़ के रूप में अयोध्या का मूर्ति प्रतिष्ठापन और रामलला के मंदिर जो बना है वो होगा, जिससे हर तरह से हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। और इसको धार्मिकता के चश्मा में नहीं देखना चाहिए। करोड़ों लोग धार्मिकता के रूप में वहाँ जा रहे हैं, वो उनकी बात है, उनको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल ढंग के आदमी हैं उनको इसको धार्मिकता से नहीं जोड़ना चाहिए। देश की आर्थिक व्यवस्था, पर्यटन की स्थिति और हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़े, गौरवपूर्ण गाथा में शामिल हो, इसको सोच करके वहाँ अयोध्या में लोगों को जाना चाहिए और मूर्ति प्रतिष्ठापन में भाग लेना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर मगर का मामला जहाँ तक आता है तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम इतनी बात ज़रूर करते हैं कि हम एनडीए का एक छोटा पार्टनर हैं। हमारी वहाँ क्या बखत है, हमारा क्या वहाँ इम्पोर्टेंस है। सो हम स्वागत करेंगे तो या नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनडीए के लोग अगर तय ही कर लेंगे कि नीतीश कुमार को आने पर उनको स्वागत करेंगे, तो हम एनडीए के पार्टनर हैं तो हम भी उनको स्वागत करेंगे।